तो देवराज इंद्र ने कहा, हे माँ मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। सुनो माताओं, देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी माँ लक्ष्मी, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है मैं तुम्हें धारण कर लूं। तुम कभी मेरे पास जाए नहीं, मैं तुम्हें धारण कर लूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि 5 चीजों को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो बात हमारे और आपके लिए भी कही जा रही है। माता ने कहा, नैव देवों गंधर्वो न असुरो च राक्षसा यो मामेको विश्वंती सक्त कश्चित पुरंदर। लक्ष्मी ने कहा, हे पुरंदर, देवता गंधर्व असुर और राक्षस कोई भी अकेला शरीर से मुझे धारण नहीं कर सकता। वो यदि उसके पास 5 चीजें नहीं हैं तो उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो मुझे और मेरे पति को धारण कर ले। लक्ष्मी नारायण कहाँ रहेंगे, गौरी शंकर कहाँ रहेंगे, ये भेद माँ लक्ष्मी ने बता दिया। वैभव कहाँ रहेगा, साम्राज्य कहाँ रहेगा, ये आज माँ लक्ष्मी बता रही है। मैं तो कहूँगा इन 5 को तुम भी धारण कर लो। मैं तो कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा मुझे वही धारण कर सकते हैं। कौन कौन है? कहती है, स्तासप नित्यम देवेंद्र कथा तय निबोध तत् वेदना वे दृष्टेन चतुर्धा विभजिस्वमाम। उन्होंने कहा, हे देवेंद्र, मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास करूं उसको आप सुन लो। वेद विदित यह बात है, मैं अपने आप को बांटे देती हूँ, मैं इनमें बट जाती हूँ। किन किन में? मैया कहते हैं, भूमिरेव मनुष्येषु धारिणी भूत भाविनी साते पादम तत्क्षेता समर्था ये तमे मति। मैया कहती है, सबसे पहले धरती, जो प्रातः जागेगा, भूमि को वंदन करेगा, पूजन करेगा, किसी की जमीन का हरण नहीं करेगा, धरती के ऊपर वृक्ष लगाएगा, धरती के ऊपर फूल पौधे लगाएगा, धरती को जो वंदन प्रणाम करेगा, मैं कभी उसको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जो धरती का दान करेगा, धरती की महिमा समझेगा, प्रातः जागकर मत्था रखकर धरती को वंदन प्रणाम करेगा। समझ लो ये बात, कोई नहीं बताएगा ये तुम्हें बातें, इसलिए ठीक से इसको समझ लो। सो मत समझ लो, ये बातें आपके काम आएंगी। मैया कहते, भूमि रेव मनुष्येषु, जो मनुष्य भूमि को मां मानेंगे, उसको माता मानेंगे, दूसरी की धरती का अपहरण नहीं करेंगे, धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, रोज जाग करके धरती को प्रणाम करेंगे, पूजा में बैठते समय जो धरती को प्रणाम करेंगे, उसे वंदन करेंगे, उसे माँ का रूप देंगे, उसके हृदय में मेरा वास होगा, वहां मैं टिकूंगा। कितनी मलूक बात कही, कितनी अच्छी बात की है। जरूरतमंद जगहों पर धरती का दान करेंगे। ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बताया कि पोखरों के लिए, सरोवरों के लिए, कुएं के लिए, बावली के लिए, मरघट शमशान घाट के लिए, देवालयों के लिए, गौ सदन के लिए, निकलने के लिए, राजमार्ग के लिए, रास्तों के लिए जो भूमि का दान करेगा, उसके हृदय में और उसके घर में मेरा वास होगा। वो मुझे सहन कर लेगा, वो मुझे धारण कर लेगा। पहला उन्होंने ये बताया, मैंने बहुत बार कथाओं में बोला है, शायद आपको ध्यान में आ जाएगा। मेरे गुरुजी भी इस बात को बोलते हैं कि जो प्रातः जागते हुए धरती माता को मत्था रख करके प्रणाम करते हैं, कुबेर का बटुआ खाली हो सकता है, आपकी जेब खाली कभी नहीं होगी। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु देवी नमस्तुभ्यं। ऐसी भगवान नारायण की जो पत्नी है धरती माता, उसे नित्य वंदन कीजिए, रोज प्रणाम कीजिए, मत्था रख के प्रणाम कीजिए। जो धरती का आदर करता है, माँ लक्ष्मी कहती है, उसके विग्रह में मैं बैठ जाती हूँ, उसको छोड़ करके मैं नहीं जाती। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, हो सके तो धरती का दान कीजिए, वहाँ पर उद्यान लगाइए, बगीचे लगाइए, कुआ, बावली, पोखरे, भूमि को सजाइए, वहाँ पर मेरा वास होगा। वह श्लोक में बीच में बोल दूं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तयिता चिरजीवन।
फिर साथ की जो कथा सुनेगा वह लंबा आयुष प्राप्त करेगा और निरोगी बन करके जीवन जिएगा। मृत्यु उसकी अस्पताल में नहीं, घर की देहली के अंदर उसकी मृत्यु होगी। या तो कोई घर में मरे या वन में मरे। तपस्वी अपनी कुटिया पर मरता है और धरती की रक्षा करने वाला, ठीक से गृहस्थी जीवन जीने वाला दिल्ली के अंदर मरता है। तपस्वी जंगल में मरता है और वीर रण में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ता है। तीनों की गति होती है। तो लक्ष्मी माता बलि ऐसे खड़े हुए थे, मैया इंद्र से बात कर रहे थे और उसने कह दिया, बता दिया, भूमि रे मनुष्य व धारणी भूत भावनी। वो मुझे धारण कर लेगा जो धरती का आदर करेगा, धरती का मान करेगा और मैं वहाँ स्थिर हो जाऊंगी। तत्पश्चात दूसरी बात कही मैया ने, द्वितीयम शक्रपादम में तस्मान सुनितम कुरु। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा क्या है? जो जल का आदर करेगा, पानी का आदर करेगा, प्यासे को जल पिलाएगा, जरूरतमंद लोगों को पानी देगा, पूजा में जल को स्वीकार करेगा, जल के द्वारा सूर्य को अर्घ देगा, जल के द्वारा देवताओं को स्नान कराएगा, वृद्धों को जल पिलाएगा, जो जल का महत्व समझेगा, जो पानी का दान करेगा, जो पानी को गंदा नहीं होने देगा, जल को महत्व समझेगा। क्योंकि मेरे पति नारायण जल में वास करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। जो जल का सदुपयोग करता है, मैं उसके जीवन में गरीबी नहीं आने देती। ये माँ लक्ष्मी के शब्द। शायद आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने निवेदन किया है आपको, यदि घर में बरकत आप चाहते हैं तो घर के प्रमुख दरवाजे पर पानी के छींटे लगाओ, पाइप के द्वारा उड़ती हुई धूल को दबाओ। वहाँ पर जल की भारी महिमा, पेड़ में जल डालो, प्यासे को पानी पिलाओ, पूजा में जल का प्रयोग करो, जल को गंदीला मत होने दो। नदियों में जल होता है, इसलिए नदियों की पूजा होती है। जो जल का मान करेगा, जल का आदर करेगा, जल को गंदा नहीं होने देगा, हे देवराज इंद्र, उसके हृदय में मैं आके बैठ जाती हूं। पानी की बड़ी महिमा। जल के बिना तो कोई काम ही कहां चल। वैसाख का महीना चल रहा है, इसकी बड़ी महिमा हो गई है। इसमें जल का दान बहुत, मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरी निजी श्रद्धा है बहुत पानी में। जल में पहले के लोग बड़े होशियार होते थे, इसलिए जगह जगह प्याऊ लगवाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और बीच बीच में मैं पढ़ भी रहा हूँ। आप लिख रहे हैं कि बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। हर रोज़ अच्छी जानकारी मिलती है। आज तारीख 7 हो गई है, आज है 7 मई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज 4 वर्ष का वो दिन था, आज हमने देवताओं का आह्वान करके पूजन किया था और 8 मई से कथा आरंभ कर दी थी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा आरंभ की। जिस समय लोग अपने अपने घरों में पैक थे, कैद थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उस समय महाभारत का सीरियल भी बंद हो गया था। तो मेरे मन में बात आई थी, लोग इस समय बाहर निकल नहीं रहे हैं, सब घर में हैं। कोरोना से बचाव के लिए भगवान की कथाएं शुरू कर दो, घर में इनका मन लगता रहेगा। तब से लेकर के आज तक ऐसी ज्योत है वो बुझी नहीं है, बराबर जल रही है। कथाओं का दीपक जल रहा है। आनंद हो रहा है। इसके लिए मैं भूरी भूरी बड़ाई प्रशंसा आपकी करूंगा। आप सब लोग जुड़े रहे हैं बराबर, इसलिए अनवरत ये कथा चल रही है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो एक सीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम की ऐसी व्यासपीठ है जहाँ 4 वर्ष पूरे होने पर एक दिन भी कथा ने एब्सेंट नहीं ली, बरकरार। भगवान की बड़ी कृपा है। लोहे के मशीनरी की भी कई बार उसकी सर्विस हो जाती, लेकिन यहाँ इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, 501 दिन तो इस व्यासपीठ ने अनवरत लग के कथा गाई। एक दिन को भी वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मुझे 4 वर्ष में जो भी कुछ पुण्य मिला हो मेरे किए गए सत्कर्म के द्वारा, तो मैं एक संकल्प के साथ आपको समर्पित करता हूँ। आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। परमात्मा के चरणों में बड़ा प्रसन्न हो करके
और ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप सब बहुत आनंद के साथ जिए। हमारी दक्षिणा तो बस आपसे यही है कि जिन कथाओं को आप सुन रहे हो, इन कथाओं को सुन करके आप अपने आप का परिवर्तन करो। जो ये कथाएं हैं, ये सच घटना घटित हुई है, वही कथाएं। राजा बलि के माध्यम से माँ लक्ष्मी एक कितनी बड़ी बात कह रही है। वो कहती है जो धरती का आदर करेंगे, धरती का मान करेंगे, उन्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। जो जल का सम्मान करेंगे, पानी का सम्मान करेंगे, प्यासे को जल पिलाएंगे, सूर्य को जल देंगे, देवताओं को जल से स्नान कराएंगे, अपनी आराधना में भी जल का प्रयोग करेंगे, उनके पास में मैं स्थिर होकर के रहूंगी। नदियों का पूजन करेंगे। नदियों का पूजन करने से समृद्धि बढ़ती है। उनके पास मैं रहूंगी तो धरती में लक्ष्मी, जल में लक्ष्मी, और उसके तत्पश्चात फिर तीसरा नंबर और बता दिया, कहा अग्नि में। जो यज्ञ का दर्शन करेंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, दिए जलाएंगे। जो आप दिया कर जलाते हैं, इससे उम्र बढ़ती है, इससे धन भी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बहुत घाटा हो गया है, पैसा आ नहीं रहा है, सब डूब डाब गया, मैं उन्हें कहता हूँ कभी तिल के तेल की जोत जला ले। जो अग्नि का दर्शन करेंगे, अग्नि का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे, वो घोर गरीबी से बच जाएंगे। माँ लक्ष्मी स्थिर होकर उनके घर में बैठेगी। जो अग्नि देव का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे। रोज चूल्हे पर आग का दर्शन आप कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। दीपक के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन कुंड के रूप में अग्निदेव का नित्य दर्शन कीजिए। माँ लक्ष्मी कहती है, जहाँ लोग अग्नि का सानिध्य पा करके देवताओं को भोग लगाएंगे, मैं स्थिर होकर उनके घर में बैठ जाऊंगी। आजकल तो आलसियों का जमाना आ गया है। जो आजकल जो भोग लगता है, थाली भगवान को दिखा देते हैं। ये 25-30 साल में आ गई है थ्योरी। ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ वृद्ध माताएं, गाँवों की माताएं बैठी, उनको पता है। पहले उपला जलाया जाता था, कंडा जलाया जाता था, उसमें थोड़ा घी डाल करके और उसको जलाते थे। फिर उसमें 5 ग्रास तोड़ करके डालते थे, उसको कहते थे अग्यारी। यानी अब हमने भगवान की आज्ञा ले ली है, अब हमारा परिवार अब भोजन करेगा। हमने आज्ञा ले ली है उनकी, भगवान की। उनको तृप्त किया जाता था। उसमें थोड़ा घी डालते थे तो आग ऐसे ऊपर उछाल भरती थी। फिर उसके बाद में उसमें कुछ खोट करके, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके थाली में जो भी सामग्री बनती थी उसमें से उसमें डालते थे। देव प्रसन्न होता था। उसी बात को माँ लक्ष्मी कहती है, जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति डालेंगे, वहाँ मैं स्थिर होकर के बैठ जाऊंगी। इसलिए तो यज्ञ से घोर गरीबी खत्म होती है। यज्ञ से वंश बढ़ता है। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, दशरथ राजा के यहाँ यज्ञ कराया गया, उससे संतान। घोर गरीबी का नाश होता है यज्ञ से। अग्नि का दर्शन कीजिए, चाहे आप यज्ञ के रूप में करें और चाहे आप परम ज्योत के रूप में करें। ज्योत, अभी हम वैष्णो देवी में थे तो वहाँ 250 से ज़्यादा ज्योत 9 दिन जली। बहुत कनस्तर लगे घी के, उसके तेल के। घी तो कम लगा था ज्योत में, क्योंकि घी यज्ञ में चल रहा था, तो घी की ज्योतें जल रही थी लेकिन कम थी। उसमें तेल की ज़्यादा थी, जिसमें तिल का तेल था, सरसों का तेल था, कुछ ज्योतें घी की थी। खूब कनस्तर लगे। एक ज्योत जलाने में लाले पड़ते हैं 9 दिन। वहाँ तो 250 प्लस ज्योतें थी। उसका अनुभव मैं समझ रहा हूँ, उसका आनंद मैं समझ रहा हूँ। लोगों के नए नए व्यापार हो गए, नई नई खुशियाँ उनको मिल रही हैं उन्हें। इसमें आप श्रद्धा रखिए, इसमें आप विश्वास रखिए। और ये प्रत्यक्ष जो पुराणों की बातें हैं, तो पुराणों की बातों के ऊपर तो हमें विश्वास करना ही है। आप भी अपने घर में दिया जलाइए, जोत जलाइए।
रोज नहीं जलाते हो तो अमावस्या को 24 घंटे जला दिया करो। अमावस्या को तिल के तेल की जोत जलाओ अखंड 24 घंटे की, और पूर्णिमा के दिन शुद्ध घी की जोत जलाओ पूरी अखंड। 14 की शाम से ही आरंभ कर दो। चतुर्दशी कोई भी दिन पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, चतुर्दशी की शाम से ही उसको आरंभ कर दीजिएगा। चतुर्दशी की रात भर जले, अमावस्या को दिन भर जले और अमावस्या को रात भर जले। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा है, घी डालना बंद कर दो, बुझाओ मत, अपने आप वो ठंडी हो जाएगी। आप देखेंगे घर में परिवार में गूंगे बहरे पैदा नहीं होंगे, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, अच्छी मलुक संतान का जन्म होगा। मेरी बात मान लो, प्रार्थना। इसमें कोई बहुत बड़ा खजाना खाली होने वाला नहीं है, खजाने में वृद्धि होगी। आप करें, इसमें आप विश्वास करें। माँ कहती है या अग्नि का आदर है या आग का मान है, ये इंद्र ऐसे स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाती, वहाँ गरीबी नहीं आती, वहाँ किसी की मौत नहीं होती। ये माँ लक्ष्मी कहती है। इंद्र ने पूछा था ना कि माँ हम ऐसा क्या करें जहाँ आप स्थिर हो जाए। वो कहती है कि जहाँ यज्ञ होते हैं, परहित परमार्थ के लिए जन्म होते हैं, अग्नि का दर्शन किया जाता है, अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं, मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं स्थिर होकर के बैठ जाती हूँ। तो अग्नि की बात कही। इंद्र ने कहा माँ तो राजा बलि ने तो बहुत यज्ञ किए थे। कहा कि यज्ञ जब तक इसने किए तब तक तो मैं बनी ही रही, जब तक इसने भगवान के लिए यज्ञ किए, परमार्थ के लिए यज्ञ किए, मैं बनी रही। जब इसने अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए लोगों से आहुतियाँ डलवाई, इसलिए तो उसकी देह से निकल के जा रही। अगली बात कही, जो ब्राह्मणों का आदर करेगा, ब्राह्मण का मान करेगा, घर बुलाकर उसे भोजन कराएगा, मैं उसके घर में स्थिर होकर बैठ जाऊंगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये माने का था। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप मेरी बहुत बातें मानती हैं, ये भी मान लीजिएगा। आपसे हो जाए 1 साल भर आप एक ब्राह्मण पर डे जमा दो, फिर 365 दिन के बाद हमसे बात करना, आप क्या हो जाएंगे। पूरा 365 दिन एक भी दिन की एब्सेंट मत होने दो। जो बने उसको दक्षिणा दे दो, एक ब्राह्मण पर डे। ये कार्य भरतलाल जी का था। भरतलाल तो 10,000 ब्राह्मण जमाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज पर डे भोजन कराते थे। प्रत्येक दिन युधिष्ठिर ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पानी नहीं पीते थे, इतने बड़े वो ब्राह्मण भक्त थे। 3 काम भरत करते हैं रोज, तर्पण करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। देखना रामायण की चौपाई है, सो रहे। तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम अब दे बिहारी सीताराम तर पड़ी हो करही विधिनाना ब्रिज भाई दीदाना तर पड़ी हो करही विधिनाना तर पड़ी हो करही विधिनाना ब्रिज भाई दिन दाना तर पड़ी हो करही विधिनाना ब्रिज भाई दिन दाना। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। तर्पण होम करे विधिनाना विप्र जीवाय देहि दिन दान। तो ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते। मेरे प्रभु राम भी जब वन के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मणों को 14 वर्ष का राशन देके गए थे। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। पुरखों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को भोजन। तो माँ लक्ष्मी कहती है वहां में स्थिर हो जाती हूँ। और अगली बात कही गई वो कहती है कि तुम्हारी अलाय वलाय उसी समय समाप्त हो जाती हैं ये समय तुम्हारे घर का ग्रास गौ माता के पेट में पहुंच जाता है। गैया के घृत से हवन होता है, गैया के घी से ब्राह्मण भोजन होता है, गैया के घी से दिए जलते हैं। हर कार्य में गाय को बहुत शुभ माना गया। मैया ने कहा था आराधना साधना करते करते अग्निदेव प्रज्वलित ज्योत के रूप में या यज्ञ कुंड में वो प्रज्वलित। देखो ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, जो आपको सुनाया जा रहा है इस पर हम उतरते हैं। इसलिए तो कथा में आके दिया जलाते हैं। दिया दिखा दो भाई साहब। और पूरी दुनिया की एक हमारी व्यासपीठ आपने देखी है जिसकी कथा में कथा चलती रहती है, दिया जलता रहता है। क्योंकि साधना आराधना में अग्नि का दर्शन मैया कहती है मैं स्थिर हो जाती हूँ। मैं अपनी बहन अलक्ष्मी को वहाँ आने नहीं देती। तुमने मुझे पूछा है कि तुम कैसे स्थिर होगी तो मैं तुम्हें बता देती। राजन इंद्र को कहा था हे देवराज यदि तुमने गलती की तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और जब इंद्र ने गलती की थी ना, अहिल्या को छुआ था, स्पर्श किया था, तो माँ लक्ष्मी इंद्र को छोड़ के चली गई। तो यदि हम त्रुटि कर देंगे, गलती कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी हमारे बंधन में बंध गई है। देवता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधते, तो फिर वो चली भी जाएगी। तो ये 5 चीजें जो बताई हैं बहुत अद्भुत हैं। धरती, जल, अग्नि, ब्राह्मण और गाय।